हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आपका जीके सीरीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत मेरे सोल्जर्स। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका संविधान से रिलेटेड अपन बात करेंगे। संविधान पॉलिटी दोस्तों, कैसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? एग्जाम डेट पास में आ रही है मेरे सोल्जर्स, तैयार रहना। आपकी बार शानदार तरीके से प्रदर्शन करना है, बहुत ही अच्छा मौका है आपकी बार का। ओके सोल्जर्स, तो आज अपन बात करेंगे संविधान के बारे में। आपके सामने भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूरा डिटेल में बात करेंगे, जो जो प्रश्न बन सकते हैं आपके उन्हीं को बात करेंगे। ठीक है मेरे वीरे, कहां से कैसा प्रश्न बनेगा सभी डिटेल में बात करेंगे मेरे वीरे। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी गुरुजी? क्या इसके बिना भारत नहीं चल सकता था? क्या इसके बिना हम जो जनता है नहीं चल सकती थी क्या? नहीं मेरे वीरे, क्योंकि ये लागू हुआ, ये संविधान बना, तभी तो मेरे वीरे इसके अकॉर्डिंग सबको सजा मिलती है। कोई गलत काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे तो कोई भी थप्पड़ मार के घर में बैठ जाएगा, किसी को, किसी भी अपनी बहन बेटी महिला के साथ गलत हो सकता है, तो उनको सजा कैसे देंगे? तब मेरे वीरे ये संविधान बना है। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई साहब यदि कोई ऐसी गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी। कोई भी बंदा किसी के साथ ये गलत करता है उसको ये सजा मिलेगी। कोई छोटे बच्चों को अपन काम पे रखते हैं, ये सजा मिलेगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये इन सब का कार्य मेरे भी क्या होना चाहिए, इनको कौन कौन सी इनको पावर, इनको कौन कौन सी शक्ति दी गई है, ये सब इस संविधान में बताया गया है मेरे सोल्जर्स। लोकसभा, राज्यसभा, डिटेल में सब कुछ अपन बात करेंगे आगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बात करूं यदि संविधान की, तो भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे वीरे, ये विश्व में, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पहली लाइन याद रखना है। ठीक है, वैसे तो पहला संविधान अमेरिका का है, ये प्रश्न आगे अपन बात करने वाले हैं। पहला संविधान जो लिखित संविधान बना अमेरिका ने बनाया, लेकिन अपने भारत का सबसे बड़ा संविधान है भाई साहब, याद रखना। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। लेकिन यदि बड़े की बात करें तो अपने भारत का नाम आएगा। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न बनता है यहां से कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री भी यही है, तो मैं कह सकता हूं संविधान बना मतलब कानून बना, संविधान बना मतलब कानून बन गया मेरे वीरे। तो पहले कानून मंत्री भी यही है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है मेरे वीरे, तो यहां पर आपका ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो यहां पर तीन प्रश्न, जो जो लाइनें लिखी हुई है, हर लाइन में एक प्रश्न बन रहा है और मैं आपको साथ में समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आगे देखो। अगली लाइन में दोस्तों है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई गुरुजी? अब ये संविधान को अपन को बनाना है, अपन को संविधान बनाना है, तो इसकी पहली मीटिंग होती है मेरे वीरे, पहली बैठक होती है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को होती है पहली मीटिंग। और पहली दोस्तों बैठक होती है, जो मेरे वीरे पहली मीटिंग होती है, इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। किसे बनाया है? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया मेरे वीरे। पहली बैठक में अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लेना अच्छे से, फिर लिखना है, फिर नोट करना है, नोट्स बनाना है। तो दोस्तों, पहली संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब बनते हैं। और दूसरी बैठक होती है, एक डेट छोड़ दीजिए, 9 के बाद 10 को छोड़ दीजिए, 11 को पकड़िए, 11 दिसंबर, 9 के बाद 10 को छोड़ो 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों दूसरी बैठक होती है। और उस समय स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया जाता है। आपके पेपर में सीधा प्रश्न पूछेगा, पहली बैठक कब हुई? पहला स्थायी अध्यक्ष कौन बना? अपने प्रश्न ये बनेगा, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? दूसरी बैठक कब होती है? तीसरी बैठक कब होती है?
लास्ट मीटिंग, अंतिम बैठक कब होती है? संविधान के पिता किसे कहते हैं? भारत का संविधान, विश्व का ऐसे पूछ लेगा, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? विश्व का पहला संविधान किसने बनाया? ऐसे प्रश्न बनते हैं मेरे वीरे। तो जो जो मैं लेके आया हूं रामबाण है, एक एक लाइन आपके लिए, जल्दी से छाप लीजिए। अब मैं दूर हटता हूं, आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं सोल्जर्स, कम ऑन, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया सोल्जर्स, आगे बढ़े। आराम से आप क्लास को रोक कर, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों यहां पर एक प्रश्न और बनता है आपका, क्या संविधान की सबसे पहले मांग किसने रखी? तो यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं मैं। चलो यहां पर एक अपन अपन छोटा सा बॉक्स लेते हैं, यहां से लेते हैं भाई, शेप में जाते हैं और एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं, प्यारा सा, ये लो जी। यहां से अपन एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं गुरुजी, ये लो, ये लेते हैं। यहां से एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स में एक लाइन लिख रहा हूं, आपको वो लाइन लिखनी है, ठीक है? संविधान सभा की, याद रखना, संविधान की सबसे पहले मांग, सबसे पहले मांग किसने रखी? मांग किसने किसने कहा संविधान होना चाहिए? मांग किसने रखी सबसे पहले कि भाई लेके आओ जल्दी से? किसने रखी? तो एम एन रॉय ने रखी। किसने रखी सोल्जर्स? एम एन रॉय, एम एन रॉय 1934 में रखी, 1934 में। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में एम एन रॉय ही ऑप्शन आएगा, ठीक है? सबसे पहले संविधान की मांग किसने रखी? एम एन रॉय ने रखी, एम एन रॉय 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी। ये आपको यहां पर याद रख लेना। जल्दी से ये भी दोस्तों नोट कर लीजिए, हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों, जल्दी से नोट करो, ये दूर हट गया, जल्दी से नोट करो। इंग्लिश वालों लिख लो, who was first demand constitution, who was first demand, यानी पहली बार डिमांड, मांग किसने रखी मेरे वीरे? तो एम एन रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय 1934 में इन्होंने मांग रखी, आपको याद रखना है। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर फास्टली, ये छोटा सा नोट लिख लेना ना, नोट बना लेना आप, छोटा सा नोट जल्दी से लिख लीजिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये लो जी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर अपन लास्ट एक अगली लाइन लिखते हैं कि जो दोस्तों गुरुजी तीसरी बैठक कब होती है? दो बैठक अपन ने पढ़ ली है शानदार तरीके से सोल्जर्स, दो बैठक अपन ने पढ़ ली है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, फिर एक डेट छोड़कर 11 को, फिर एक और डेट छोड़ो, 12 छोड़ दो, 13 लिख लो मेरे वीरे। तो 13 को अंतिम सॉरी संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। तो पहली कब होती है? 9 को, फिर 10 छोड़ दिया 11, फिर 12 छोड़ दिया 13, ठीक है? तो 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों याद रखना आपको, संविधान सभा की कौन सी तीसरी बैठक होती है गुरुजी। ओके, ये लाइन भी याद हो गई। और अंतिम बैठक का पूछे मेरे वीर, यदि आपको पूछे अंतिम बैठक गुरुजी कब हुई संविधान सभा की, तो 24 जनवरी को होती है भाई साहब। कब होती है? 24 जनवरी को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस मनाते हैं उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को मेरे वीरे संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, आपको याद रखना है। लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जनवरी आपके 24, आपको याद रखना है, ठीक है? 24 जनवरी 1950 को। तो ये 2 लाइन भी जल्दी से लिख लीजिए।
ये दो लाइन भी जल्दी से लिख लीजिए। चलो चलो, ये बीच में लाइन मत खींचो, ऐसे ही कंटिन्यू लिखना इसके बाद, है ना। फिर दोस्तों आगे आपको एक और लाइन याद रखनी है जिसका नाम है संविधान बनकर तैयार कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके दोस्तों पूछा गया प्रश्न। ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है, पिछले वाले जो भी अपन ने पहली बैठक दूसरी बैठक पढ़ी है सब इंपॉर्टेंट है। यहां पर संविधान बनकर तैयार कब हुआ तो याद रखना 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहां पर ये ईयर याद रखना है, 50 मत कर देना। 26 नवंबर बोल रहा है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है मेरे वीरे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीट ऑन नवंबर 26, आपको याद रखना है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। तो 26 नवंबर को याद रखना है अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। कब, 26 नवंबर को। क्यों गुरुजी, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ मेरे वीरे, 1949 को क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर गुरुजी संविधान लागू कब हुआ तो याद रखना मेरे वीरे, संविधान लागू कब होता है तो 2 महीने बाद में, 26 का 26 सेम, लेकिन नवंबर की जगह जनवरी लिखना मेरे वीरे, और 1950 में आपको याद रखना है यह संविधान लागू हो गया। तो इसी 26 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं रे, इस 26 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सबको पता है गुरुजी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं सोल्जर्स, रिपब्लिक डे मनाते हैं, आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरे, रिपब्लिक डे मनाते हैं सोल्जर्स। ओके, कब, 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान दिवस मनाते हैं। इसी दिन 26 नवंबर को याद रखना संविधान दिवस भी मनाते हैं और कानून दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि कानून भी तो लागू हो गया भाई, संविधान लागू हो गया मतलब कानून लागू हो गया। कानून को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ डे। ठीक है, तो लॉ डे मनाया जाता है, कानून दिवस या विधि दिवस भी कहते हैं, याद रखना है। फिर दोस्तों अगली लाइन बनती है कि संविधान बनने में लगा समय। गुरुजी कितना समय लगा संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मेरे वीरे, 2 वर्ष 2 ईयर, या पर याद 11 मंथ और 8 आपके 18 डेज याद रखना है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है संविधान को बनने में मेरे वीर, आपको याद रखना है। तो जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है ऐसे संविधान के, आपके 2 या 3 प्रश्न छप सकते हैं एग्जाम में, जल्दी छाप लीजिए मेरे वीर। मैं दूर हट जाता हूं, ये लो जी। ओके सोल्जर्स, आगे बढ़े। फिर यहां तक आपने नोट कर लिया है मेरे वीरे। यहां पर अपन ने पढ़ा तीसरी बैठक, अंतिम बैठक का पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा संविधान बनकर तैयार कब होता है गुरुजी, फिर अपन ने पढ़ा संविधान लागू कब होता है मेरे वीरे। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं सोल्जर्स, ये लो नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर दोस्तों यहां पर प्रश्न बनता है कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, अलग अलग मेरे वीरे। जैसे कोई भी अपनी बुक होती है, कोई भी बुक होती है, ये चलो बुक है, इस बुक में अपन देखते हैं अलग अलग यूनिट होती है, पार्ट होते हैं, अनुसूची अपन कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं, आर्टिकल, एक एक लाइन होती है। तो इसको मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने भाई अनुच्छेद है, आर्टिकल कितने हैं। हर एक आर्टिकल कुछ न कुछ कहता है, हर एक अनुच्छेद कुछ न कुछ बताता है कि इसमें इसका उल्लेख मिलेगा। एक ऐसे उल्लेख, जैसे आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत मेरे वीरे, ये कहता है कि छुआछूत, ऊंच नीच, रंग भेद नहीं करोगे। एक एक लाइन, एक एक अनुच्छेद कुछ न कुछ कहता है। नए राज्यों का गठन होगा तो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग होगा मेरे वीरे। कोई भी यदि आप भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है, तो मतलब कुछ न कुछ अनुच्छेद कहते हैं। तो कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल है, याद रखना कितने थे जब संविधान बना,
395 थे, याद रखना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान में कितने हैं? 448 है वर्तमान में मेरे वीर। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं याद रखना है? 448 है। लेकिन ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो पहले वाले हैं इनका पूछा जाता है, जब संविधान बना तो उस समय कितने थे। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कितने? 395 मेरे वीर, आपको याद रखना 395, ठीक है। मूल संविधान में, मूल मतलब जो एक्चुअल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें पूछ रहा है। ये प्रेजेंट वाला मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको याद रखना। ये मूल वाले, ये याद रखना, ये प्रेजेंट वाले हैं, ठीक है। ये मूल वाले हैं मेरे वीरे, ठीक है। तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। अनुसूची मतलब गुरुजी मेरे वीरे शेड्यूल्स 8 आपको याद रखना है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन गुरुजी अभी कितनी है? अभी मेरे वीरे 12 है। अभी कितनी है? 12 है, आपको याद रखना। अनुसूचियां कितनी? अभी 12 अनुसूचियां। लेकिन जब संविधान बना उस समय कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में भाग कितने हैं मेरे वीरे? भाग मेरे वीरे पार्ट कितने हैं? तो याद रखना पार्ट गुरुजी 22 है। लेकिन अभी कितने हैं? अभी गुरुजी 25 है। तो पार्ट्स 22 एंड 25, 25 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यदि बात करें तो 25 है, लेकिन पहले कितने थे? 22 थे। तो पहले मेरे वीरे अनुच्छेद कितने थे? 395, अनुसूचियां 8 थी और भाग थे 22, ठीक है। लेकिन अभी अनुसूचियां हो गई 8 से 12 हो गई और भाग हो गए 25, ठीक है। मैं समझा पा रहा हूं? जैसे भाग, जैसे पाठ, ठीक है, जैसे अनुसूचियां, तो वो ही इसमें है। लेकिन आपके प्रश्न यही बनेगा, आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुसूची, शेड्यूल, पार्ट, भाग, ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये आप तीनों लाइन जल्दी से छाप लीजिए। फिर अपन पढ़ेंगे अनुसूचियों को, आगे पढ़ेंगे। पहली 12 अनुसूची क्या क्या है अपन पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ूंगा अनुसूची, और अनुच्छेद भी मैं इंपोर्टेंट लिखा दूंगा इनमें से, ठीक है। तो आप जल्दी से ये भी आपको नोट करना, थोड़ा रुक जाइए फिर लिखना। फिर दोस्तों एक यहां पर कुछ मैं अनुच्छेद लेके आया हूं। तो जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जो भी मेरे वीरे यहाँ पर यूनियन अपन बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की यूनियन टेरिटरीज की, स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, तो इसके बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद गुरुजी 1 हो जाएगा, आपको याद रखना है। राज्यों से रिलेटेड मेरे वीरे, यानी आपको बताना है अपना जो भी पहला अनुच्छेद है मेरे वीरे, ये स्टेट और यूनियन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। राज्यों और संघ से संबंधित अनुच्छेद 1 हो जाएगा। जो अनुच्छेद इनमें से जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है गुरुजी? अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का गठन मेरे वीरे। यदि कोई भी न्यू स्टेट बनाना है तो उसका गठन करना है। ये अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के बारे में जानकारी मिलती है? अनुच्छेद 2 में जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। फिर अनुच्छेद 17 गुरुजी क्या कहता है? सीधा मैंने 17 लेके आ गए। अस्पृश्यता का अंत, मतलब अस्पृश्यता का मतलब होता है मेरे वीरे ऊंच नीच। जो भी, जैसे कोई अमीर है कोई गरीब है, ऊंच नीच, ठीक है। जैसे रंग भेद हो सकता, अपन बात कर सकते हैं रंग भेद की मेरे वीरे, ठीक है। रंग भेद, ऊंच नीच, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड क्या भाई साहब? अस्पृश्यता का अंत करो, इन सब का अंत करो। ऊंच नीच, रंग भेदभाव कुछ नहीं है, सब बराबर है भारत के लिए। भारत के संविधान में पूरी जनता, भारत की जनता जनार्दन सब एक है मेरे वीर, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी, ठीक है, स्पर्शीयता का। फिर दोस्तों अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी जानकारी कौन से अनुच्छेद में मिलती है? तो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में मिलती है। एक छोटा सा नोट आपको नीचे लिखना है कि भारत की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, 32 को कहा जाता है। ये एक नोट लिख लेना आप, ये एक नोट लिख लेना मेरे वीरे। इंग्लिश मीडियम, विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 को कहा जाता है, किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब ने भी ये कहा है। भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के पितामह जिसे कहा जाता है मेरे वीरे। तो ये संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? 32 को। अनुच्छेद कितने थे? 395, अभी कितने हैं? 448। जल्दी से छाप लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं।
ओके सोल्जर्स, छाप लिया, नोट कर लिया। अब देखो आगे आराम से आप नोट्स बनाना वीडियो रोक कर। अब दोस्तों संविधान में आगे बढ़ते हैं तो अपने राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगान है जन गण मन मेरे वीरे, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। इन सब की अपन बात करते हैं। इनको कब अपनाया है, कब अडॉप्ट किया गया है, इसके बारे में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बने हैं भाई साहब, मैंने पुराना पेपर देखा है, ये कलर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा है कि हरा रंग क्या दर्शाता है, केसरिया रंग क्या दर्शाता है, ऐसे भी प्रश्न बने हैं मेरे वीरे। तो राष्ट्रीय ध्वज अपना क्या है, तिरंगा है गुरुजी। ये लो नेशनल फ्लैग जो मैं रोज आपके सामने लहराता हूं, ये देख लीजिए अपना नेशनल फ्लैग मेरे वीरे। मैं रोज आपके सामने चलती क्लास में लाइव रात के 8 बजे जो क्लास होती है उसमें लहराता हूं, बोलता हूं कि ये जो तिरंगा है ये लहरा रहा है, ये लहरा रहा है मेरे वीरों की सांसों से, ये मेरे सोल्जर्स की हार्ट बीट सांसों से लहरा रहा है तिरंगा। रोज मैं आपको याद दिलाता हूं, यही नेशनल फ्लैग मेरे वीरे। इसके बारे में अपन अभी बात कर रहे हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सोल्जर्स। कैसे प्रश्न पूछेंगे गुरुजी? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, आप सबको पता है, ओके ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया मेरे वीरे, यानी यहां पर पूछा है द नेशनल फ्लैग अडॉप्ट, कब अडॉप्ट किया गया है, कब अपनाया गया है, तो क्या बताओगे गुरुजी? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947, डेट फिक्स याद रख लेना है, ठीक है। फिर इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया मेरे वीरे। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? इट वाज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। इसका डिजाइन किसने तैयार किया मेरे सोल्जर्स? तो याद रखना है पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन, ये जो डिजाइन है ना, ये किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। यहां पर भिकाजी कामा भी किसी के दिमाग में आ रहा है, भिकाजी कामा मत करना है। भिकाजी कामा मेरे वीरे वो शख्सियत है जिसने, याद रखना है, भिकाजी कामा ने तो इसको याद रखना है तिरंगा अपने विदेश में पहराया, दूसरी जगह कहीं विदेश में, जैसे जर्मनी में उन्होंने, याद रखना है, भिकाजी कामा ने तिरंगे को दूसरी जगह अपने देश से बाहर जाकर पहराया, लहराया, याद रखना है, ठीक है। भिकाजी कामा वो है जिसने विदेश में जाकर अपने तिरंगे को लहराया था। लेकिन डिजाइन भिकाजी कामा मत करना, डिजाइन किसने तैयार किया मेरे वीरे? पिंगली वेंकैया ने किया, आपको याद रखना है। अगली लाइन बनती है यहां पर, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, याद रखना यहां पर लंबाई ज्यादा है, ठीक है। ये देखो लंबाई ज्यादा है, 3 है लंबाई, 3:2 का, याद रखना यहां पर ये इसका अनुपात हो जाएगा। लंबाई 3 है और अनुपात 2 है, तो 3:2 मेरे वीरे, ये याद रखना है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ठीक है, 3:2। आपको सामी दिखाई दे रहा है, लंबाई ज्यादा है तो लंबाई 3 है और अनुपात जो अपन चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, कम है तो 2, ठीक है। यहां पर यदि आपको ऐसे कंफ्यूज कर दे चौड़ाई लंबाई का अनुपात, तो आप चौड़ाई को आगे लेके आ जाओ 2:3, ठीक है। लेकिन लंबाई ज्यादा, याद रखना 3 लंबाई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इट्स लेंथ एंड मेरे वीरे यहां पर ब्रेथ रेशियो इज 3:2 का आपको याद रखना है, ठीक है। आपको अगला प्रश्न देखो, अगली लाइन क्या बन रही है, इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां होती है, 3 क्षैतिज पट्टियां होती है मेरे वीरे, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, 3 यानी 1, 2 और 3, ये देखो 3 मेरे वीरे पट्टियां होती है। तो ये क्या क्या गुरुजी दर्शाती है, इसकी अपन बात करते हैं तीनों की। तो पहली जो ऊपर वाली पट्टी है, कैसा कलर है? ऊपरी पट्टी दोस्तों कैसा कलर है? केसरिया है। जब मैंने केसरी पहना है, सॉन्ग सुना होगा आपने केसरी वाला। पहली है केसरिया पट्टी, दूसरी है सफेद पट्टी और तीसरी है हरी पट्टी मेरे वीरे। केसरिया क्या दर्शाती है? केसरिया साहस और बलिदान को दर्शाती है मेरे वीरे, याद रखना मेरे वीरे। केसरिया किसको? साहस और बलिदान की, वीरों के मेरे वीरे बलिदान को दर्शाती है, वीरों के शहीदी को दर्शाती है केसरिया, आपको याद रखना है, ओके मेरे वीरे। तो ये आपको पहला केसरिया याद रखना है, ये मेरे वीरे साहस और बलिदान को दर्शाती है, आपको याद रखना है। बीच में सफेद है, व्हाइट, ये शांति और सत्य का प्रतीक है। सफेद, सफेद से शांति, सा से सफेद, सा से शांति, सफेद पीस, सफेद शांति का प्रतीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रूथ मेरे वीरे, सत्य का प्रतीक है भाई साहब, सफेद याद रखना है। और हरा कलर, हरा कलर गुरुजी ग्रीन कलर है, जो समृद्धि, विकास और जीवन का प्रतीक है। विकास मतलब मेरे वीरे डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होता रहे।
तो ग्रोथ का प्रतीक, ग्रोथ का सिंबल कौन सा है? ग्रीन है, ठीक है। याद रखना स्मृति, विकास और जीवन का प्रतीक कौन सा है भाई साहब? जीवन चलता रहे, चक्कर चलता रहे, विकास, डेवलप और ग्रोथ होती रहे, बस। तो ये कौन सा प्रतीक है? हरा कलर आपको याद रखना। वैसे भी देखो विकास कैसे, ग्रीन, हरा, हरा हरी क्या होती है? फसलें होती है, किसानों की फसलें होती है, तो फसलों का विकास होता रहे, समृद्धि, विकास, बस चलता रहे, ये जीवन चक्र। तो ये आपको तीनों कलरों का सिंबल याद रखना है। जल्दी से छाप लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं सोल्जर्स, कम ऑन मेरे, जल्दी से सोल्जर्स, कम ऑन। यहां तक नोट कर लिया आपने? आराम से क्लास को रोक कर पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और रात के 8 बजे यूट्यूब पर मॉक टेस्ट होता है, उसमें जरूर जुड़े सभी सोल्जर्स। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फिट रहे मेरे वीरे। यदि माइंड और हेल्थ अच्छी है तो कुछ भी कर जाएंगे रे। गरीब पैदा जरूर हुए, गरीब मरेंगे नहीं। गरीब पैदा हुए ये हमारी गलती नहीं है मेरे वीरे, लेकिन यदि गरीब मरे तो ये हमारी गलती है। कभी ना मेरे वीरे, बहुत ही अच्छा करेंगे, बस जितना हो सके शानदार तरीके से करेंगे। हम आपके साथ है ना, हम आपके एग्जाम तक साथ है, आपके सिलेक्शन तक साथ है। कोई ना मेरे वीरे, जो होगा अच्छा होगा सोल्जर्स। ओके, जल्दी से नोट करो फिर। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं सबके लिए, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, और नहीं भी जुड़े हुए तो आप इस नंबर पर मेरे को एसएमएस कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। 94, जिसने भी ये कोर्स ले लिया है अपना, 941351351347, ठीक है, ये नंबर है। 94 135 136 47, आपको याद भी हो गए, 94 135 136 47, 94 135 136 47, ये अपने ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि मेरे पास रहते हैं, ठीक है। कॉल कम करना, कोई जरूरी काम है तो ही कॉल करना, वरना व्हाट्सएप एसएमएस कर देना, ठीक है मेरे वीरे। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। ये लो जी नेक्स्ट। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन को राष्ट्रीय गीत अपना ये है ना, इसके बारे में अपन पूरा जान लिया है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगा अपना, इसके बारे में अपन ने पूरी बात कर ली है मेरे वीरे, अपने तिरंगे के बारे में। अब 2 लाइनें और भी है गुरुजी। कौन सी? अपना राष्ट्रीय गान क्या है गुरुजी? राष्ट्रीय मेरे वीरे ज्ञान क्या है? राष्ट्रीय गान जिसे अपन नेशनल एंथम बोलते हैं, तो वो क्या है? राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। आप सबको पता है, अपन कोई भी अच्छा काम करते हैं, देशभक्ति से संबंधित रिलेटेड काम करते हैं, तो अपन जन गण मन गान करते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो इसको कब अपनाया गया गुरुजी? इसको दोस्तों 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, पहले बताओ संविधान लागू कब हुआ गुरुजी? संविधान लागू कब हुआ गुरुजी? तो संविधान दोस्तों लागू होता है, आप सबको पता है, 26 जनवरी 1950। 2 दिन पहले इसको करो तो 24 जनवरी 1950। 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950। 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ज्ञान अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? ये सेम डेट याद रखना है, 24 जनवरी 1950। लेकिन राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है सोल्जर्स। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान दोस्तों किसने लिखा? आप सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा गुरुजी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दोस्तों ये लिखा, आपको याद रखना है। और राष्ट्रगीत दोस्तों किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? ये पुस्तक लेखक में मैं लिखा चुका हूं, आपके स्टैटिक जीके की जो है ना, स्टैटिक जीके की क्लास है ना, पुस्तक लेखक बुक ऑथर में मैं लिखा चुका हूं, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये आपको याद रखना है मेरे सोल्जर्स, ठीक है। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा जनगण, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसे कब अडॉप्ट किया गया? तो ये दोनों इंग्लिश में भी लिखे हुए, आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
तो आज की दोस्तों क्लास यहां तक रखते हैं अपन, यहां तक, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये सिंबल है, इसको कल पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ेंगे। यहां से भी प्रश्न बनते हैं मेरे वीरे, कई प्रश्न बनते हैं। यहां पर जो इसके ऊपर एनिमल है, पशु के चिन्ह, यहां से भी प्रश्न बनते हैं मेरे वीरे। शेर कितने हैं, यहां से भी प्रश्न बना है कि जो लॉइन है मेरे वीरे, इसके ऊपर इसके सिंबल भी प्रश्न बनते हैं सोल्जर्स। यहां पर अपन कल बात करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कितने शेरों की आकृति है, कितने लॉइन्स है, ये सब अपन कल बात करेंगे। तो यहां तक आज की क्लास खत्म करते हैं और कल अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह मेरे वीरे। नेशनल आपका एम्बलम यानी सिंबल आपका जो भी है, अशोक पिल्लर, अशोक स्तंभ, इसके अपन बारे में बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह अपना क्या है, अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ मेरे वीरे अपन यहां पर लगेगा, टैग लगेगा। भाई साहब आप जैसे भी गवर्नमेंट जॉब लोगे, आप शानदार तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब लोगे, आपके भाई साहब हर डॉक्यूमेंट पर, आपके हर लोगों पर, आपकी जो भी जॉब है उस पर दोस्तों ये टैग लगेगा शानदार तरीके से। वर्दी वालों मजा आ जाएगा, इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये सुकून है मेरे वीरे, ये गवर्नमेंट जॉब, ये मेरे वीरे तिरंगा, ये सुकून है। तो यहां तक आज नोट कर लीजिए। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे आपके राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन बाकी जो भी है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अनुसूचियां, जो भी शेड्यूल, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। लगभग 4 से 5 क्लास अपन संविधान की करने वाले हैं, उसमें आपका कंप्लीट करवा दूंगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। रात को 8 बजे मॉक टेस्ट में जरूर मिले। अपना ख्याल रखें। जीके सीरीज अपना यूट्यूब भी बना हुआ है, यूट्यूब चैनल, और मुझे पता है जो भी ये कोर्स लिया है, जो भी एप्लीकेशन पर आया है, सब YouTube से ही आए हो। YouTube पर अपनी क्लास अच्छी लगी तो आपने बोला कि आपने सोचा कि यार ये गुरु बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल प्यारा सा है, आप सही जगह पर हो, आप शेफ हो, मैं हूं ना आपका भाई, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। ओके, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं मेरे वीरों।